हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे ग्रिड आइटम की पोजीशनिंग कैसे करते हैं। तो क्या होते हैं पोजीशनिंग, बेसिकली ये समझ लेते हैं। पहले देखो, ये हमारा ग्रिड कंटेनर है और इसके अंदर हमारे पास ग्रिड आइटम्स है। तो लेट्स से हमें ये फर्स्ट है, वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए और हमें यहाँ चाहिए। तो हम कैसे कैसे ये चीज डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे ये आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज होती है ग्रिड में। तो ये 7 प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिकली सबसे पहले हम इसका बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, लेट्स से कि हमें ये जो वन है, ये जो वन है, वेट अ मिनट, ये जो वन है ये हमें इस जगह पे प्लेस करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें एक तो पहले उसका स्टार्टिंग कॉलम लाइन पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। फिर हमें उसकी एंडिंग कॉलम लाइन पता होनी चाहिए, राइट। और रो में उसकी हमें रो में भी ऐसा ही सेम, उसकी स्टार्टिंग रो लाइन पता होनी चाहिए हमें, राइट। और एंडिंग रो लाइन पता होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये जो हमारा ग्रिड आइटम है ये कहाँ आना चाहिए, कहाँ आएगा बेसिकली। तो बस यही है इसमें। लेट्स सी हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, इसके लिए हमारे पास में 7 प्रॉपर्टीज होती है। 3 प्रॉपर्टी होती है रो के लिए, 3 प्रॉपर्टी होती है कॉलम के लिए, कॉलम को डिफाइन करने के लिए, और एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा शॉर्ट हैंड है जिसमें हम रो एंड कॉलम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। ये जो दो प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली रो के स्टार्टिंग एंडिंग को डिफाइन करने के लिए, और ये कॉलम के स्टार्टिंग एंडिंग को डिफाइन करने के लिए, और ये इनका शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलो देखते हैं अपने वीएस कोड में चलते हैं और देखते हैं इनको हम कैसे करेंगे। तो हम आ गए अपने वीएस कोड में। यहाँ तक हमने कर लिया। हमने इसमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दे दी थी, बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि हम इनको अलग अलग देख पाए। हमने ग्रिड गैप देख लिया था कि कैसे डिफाइन करते हैं, जो इसके बीच में ये गैप आ रहा है ये कैसे डिफाइन करते हैं। कलर वगैरह हमने इसको दे दिए थे। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम इनकी विड्थ बढ़ा लेते हैं, ये लाइन गैप कम कर देते हैं। लाइन गैप थोड़ा कम कर देते हैं, हम इसमें दे देते हैं 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, राइट। या फिर 5 एंड 5 दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा इतना अजीब नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये हमने दे दिया। और इन जो ये हमारा है, इनको भी हम थोड़ा सा, इनके भी हम बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, इसको रिपीट को हटाते हैं, तो हम इसमें 2 फ्रैक्शन हम दे देते हैं। इसमें कुछ 10 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल दे देते हैं। 100 पिक्सल 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा इनकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी, राइट। थोड़ा और देते हैं, 100 300 हुआ ना, क्योंकि हमारा जो ये कंटेनर है, ऑटो दे देते हैं। लेट्स सी, ऑटो दे देते हैं, ऑटो 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 दे देते हैं, ऑटो ऑटो। तो इससे क्या होगा, ये हमें अच्छे से दिखाई देगा, राइट। ऐसे ही इसकी रो की भी विड्थ बढ़ा देते हैं। रो की विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल 100 पिक्सल, राइट। इस तरीके से, ऐसे। तो ये हमारे पास आ गए हमारे ग्रिड आइटम्स। अब हम इसमें हमें जो ये फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट को हमें लेके आना है 5th पोजीशन पे या फिर 6th पोजीशन पे। तो कैसे करेंगे हम, देखो, क्या करना है कि हमें रो स्टार्टिंग, रो ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आइटम 1 को हमें प्लेस करना है। तो आइटम 1 में जाके हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो ग्रिड रो स्टार्ट, तो ग्रिड रो स्टार्ट हमारा क्या होगा, हमें कहाँ पे देना है, 5th पोजीशन पे देना है। लेट्स सी, तो 5th पोजीशन कहाँ पे है, रो की बात कर रहे हैं अभी हम, ओके। तो 5th पोजीशन कौन सी रो पे है, 5th जो आइटम है वो कौन सी रो पे है, फर्स्ट लाइन रो की, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। तो ये 5th है जो कौन सी रो के बीच में है, सेकंड एंड थर्ड लाइन के बीच में है। तो हमने ग्रिड रो स्टार्टिंग क्या दे दी, सेकंड सेकंड दे दी, राइट, क्योंकि ये सेकंड लाइन के बीच में है। अब हमें ग्रिड रो एंड देना होगा, राइट। तो ग्रिड रो एंड कौन सा है, कौन सी पोजीशन है, 3 है। तो ये हमारा हो गया का रो,
स्टार्टिंग एंड एंडिंग, राइट। अब देखो रो चेंज हो गई हमारी, आपने देखा पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, रो चेंज हो गई हमारी। अब हम इसका कॉलम चेंज करेंगे, हमें कॉलम कहाँ कहाँ लेके आना है इसको, यहाँ पे। तो हम कौन सी कॉलम कौन से यूज हो रहा है, कॉलम कौन सी लाइन यूज हो रही है इसकी, ये फर्स्ट लाइन होगी हमारी, राइट। ये सेकेंड लाइन होगी कॉलम की, ये थर्ड लाइन होगी। तो ये जो हमारा फिफ्थ यहाँ पे, ये कौन कौन सी लाइन के बीच में, सेकेंड एंड थर्ड लाइन के बीच में, थर्ड। तो हम यहाँ पे देंगे ग्रिड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कौन सा है, सेकेंड, एंड ग्रिड कॉलम एंड, ये हमारी थर्ड लाइन, ठीक है। तो अब हम देखो इसको, अभी देखना ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ आना चाहिए, तो ये यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हम ग्रिड रो का इसकी पोजिशनिंग कर सकते हैं, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड, ये चार प्रॉपर्टी का यूज करके। अब देखो ये तो हमने किया इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यूज करके, लेकिन इनके शॉर्ट हैंड अब अगर हम यूज करके देखें, जैसे ग्रिड रो का शॉर्ट हैंड क्या होता है, ग्रिड रो को डिफाइन करने का शॉर्ट हैंड क्या होता है हमारा, होता है ग्रिड रो, ग्रिड रो। इसमें हम दोनों प्रॉपर्टी एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले आएगा स्टार्टिंग, ग्रिड रो स्टार्टिंग क्या है हमारी, ग्रिड रो स्टार्टिंग, जैसे अगर मान लो हमें ये वापस यहाँ पे लेके आना है, तो ग्रिड रो स्टार्टिंग क्या होगी हमारी, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन, राइट, एंड सेकेंड लाइन। तो देखो ये इधर आ गया यहाँ पे, राइट, इसने अपनी रो चेंज कर ली, यहाँ पे आ गया। अब हमें कॉलम कर, लेकिन इसमें हमें स्लैश लगाना पड़ता है बीच में, स्टार्ट एंड एंड के बीच में हमें स्लैश लगाना पड़ता है, राइट, ये ध्यान रखना आप। ये तो इसने रो चेंज कर ली है, अब हमें कॉलम भी चेंज कराना है इसका। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, और इसकी जो हम ग्रिड कॉलम पोजिशनिंग की शॉर्ट हैंड यूज करते हैं, ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी, राइट। तो इसमें हमारे पास कॉलम, देखो हमें यहाँ पे लेके आना है, पहले जहाँ पे था, तो इसमें कॉलम क्या होगा, कॉलम की फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन के बीच में। तो कॉलम की फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन के बीच में आना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन के लिए हम फर्स्ट, फिर स्लैश एंड एंडिंग लाइन। तो ये इस तरीके से हम, देखो अब ये यहाँ है, तो ये अब अपना कॉलम चेंज कर लेगा। तो देखो इसने अपना कॉलम भी चेंज कर लिया। तो ये हमारी ग्रिड पोजिशनिंग का रो का शॉर्ट हैंड है, और ये हमारा ग्रिड पोजिशनिंग में कॉलम का शॉर्ट हैंड है, इस तरीके से। तो ये हमने देख लिया हमारी 6 प्रॉपर्टीज। अब हम एक प्रॉपर्टीज होती है जो इन सारी प्रॉपर्टीज का क्या होती है, शॉर्ट हैंड होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रिड एरिया। एक बार इसको हम अंडू करते हैं, राइट। चलो कोई नहीं, हम इनको हटा ही देते हैं, हमने ये सब देख लिया है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी ग्रिड एरिया, ग्रिड एरिया। ये हम, इसमें क्या होता है ग्रिड एरिया में, इसमें हम ये जो चारों प्रॉपर्टी है इनको एक साथ यूज कर सकते हैं। मतलब ग्रिड रो स्टार्ट, फिर ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड, इसमें क्या होता है ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ऐसे होता है। फिर ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड, कैसे होता है मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। हम पहले कमेंट लेते हैं। इसमें इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले हमें ग्रिड रो स्टार्ट डिफाइन करना होगा, फिर स्लैश ग्रिड कॉलम स्टार्ट डिफाइन करना होगा, फिर स्लैश ग्रिड रो एंड डिफाइन करना होगा, फिर स्लैश ग्रिड कॉलम एंड डिफाइन करना होगा। तो इस तरीके से इसमें हमें ये चार प्रॉपर्टी देनी होगी। तो चलो हम देते हैं इनको यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब देखो हम कहाँ, अब हम इसकी पोजीशन कहाँ पे रखें, लेट्स सी हमें इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमें थर्ड एलिमेंट की पोजीशन पे लेके आना है। तो हमारा जो ग्रिड रो होगा वो क्या होगा, ग्रिड रो तो सेम होगा, राइट, ग्रिड रो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट, तो ग्रिड रो क्या होगा, फर्स्ट स्टार्ट। एंड ग्रिड कॉलम स्टार्ट क्या होगा, ग्रिड कॉलम, देखो कॉलम कौन सी लाइन पे आ रहा है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन पे। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट क्या है हमारा,
थर्ड लाइन, तो 3 आएगा यहाँ पे। अब हमें देखना है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम स्टार्ट हो गया। अब हमें देखना है ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड। तो ग्रिड कॉलम एंड क्या है हमारा, सबसे पहले ग्रिड रो एंड देखते हैं। ग्रिड रो एंड क्या है हमारा, सेकंड लाइन, तो यहाँ पे आएगा सेकंड लाइन स्लैश स्लैश सेकंड लाइन। एंड ग्रिड कॉलम एंड क्या है हमारा, फोर्थ लाइन, राइट, ये वाली लाइन, तो ये क्या है, फोर्थ लाइन है, तो फोर्थ लाइन। तो अब हम इसको सेव करेंगे तो देखो ये फर्स्ट से इस पोजीशन पे आना चाहिए, थर्ड पोजीशन पे, तो देखो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम इस ग्रिड एरिया का यूज करके एक साथ ये डिफाइन कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इनका सीक्वेंस है वो होना चाहिए ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, फिर ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड, इस तरीके से इसका सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये थी हमारी ग्रिड पोजिशनिंग। इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम पोजिशनिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे रिलायबल तरीका यही है। इसमें हम अगर इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे पोजिशनिंग को, तो ये कोई मिस्टेक नहीं, आगे आगे जाके कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हमारे डिजाइनिंग में आगे जाके कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो प्लीज उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।